बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना अपना लेक्चर शुरू कर CSS का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इंशाल्लाह आज हम इसकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशनिंग को सेट करेंगे। इसके अलावा जी इंडेक्स है, फिर उसके बाद फॉर्म्स है, फॉर्म को सेट कैसे करना है, इन चीज़ों को हम देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये है कि भाई मेरे पास जो मैंने कोड सारा था अपना प्रीवियस वो ख़त्म कर दिया, मेरे पास ब्लैंक आउटपुट शो हो रही है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक एलिमेंट बनाते हैं, वो डिव के हिसाब से हम बना लेते हैं इनको। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्लास दे के हम इसकी जो CSS है वो थोड़ी सी सेट करते हैं, ताकि हम इसके अंदर मैं आपको विड्थ हाइट का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। div_1 एंड नेक्स्ट इज div इज इक्वल टू 2। तो मैं यहीं पे स्टाइल देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि इसके साथ हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमने आपने div को जब भी अपने बैकग्राउंड कलर सबसे पहले देते हैं, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल वाइट एंड कलर इज सॉरी बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक एंड कलर इज इक्वल टू वाइट। दूसरी डिव को हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड एंड कलर इज इक्वल टू वाइट। ये अब उसने हमें दोनों की प्रॉपर्टीज को, दोनों प्रॉपर्टीज के जो भी रिजल्ट बनता है वो उसने हमें फ्रंट एंड में प्रोवाइड कर दिया कि आपने बैकग्राउंड कलर किस हिसाब से सेट करना और कलर किस हिसाब से सेट करना, वो हमें रिजल्ट दे रही है। हम इधर दोनों पे मार्जिन सेट करते हैं कि मार्जिन टॉप और बॉटम से कुछ होना चाहिए। टॉप बॉटम से सिर्फ हम 15 पिक्सल देते हैं, 15 पिक्सल। अब उसके बाद साथ साथ हम इसकी पैडिंग भी थोड़ी सी सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एलिमेंट को उसने बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर दी है, कलर का प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी है, पैडिंग और मार्जिन भी अप्लाई कर दी है। एक अब इसका तो हम विड्थ का भी साथ देख लेते हैं। विड्थ के बाद इंशाल्लाह हम पोजीशन पे चलेंगे। विड्थ का ये होता है कि आप इसको विड्थ को प्रॉपर बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो विड्थ 100% लेगा डिव का एलिमेंट, अगर आपने जब तक विड्थ स्पेसिफिक नहीं की हुई। मैं विड्थ इसको देता हूँ 100 पिक्सल की। अब ये 100 पिक्सल विड्थ लेगा, अब इससे ज्यादा वो चीज नहीं जाएगी। अब 100 पिक्सल जितनी विड्थ होगी, कंटेंट जितना मर्जी होगा, वो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक करके दूसरी लाइन पे आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली खत्म कर, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि इसकी विड्थ इतनी ही है। ठीक है, अब अगर मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊं जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन की थी कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब ये देखें, आप इसकी राइट साइड भी देख लें बराबर है और लेफ्ट साइड भी देख लें बराबर है। जस्टिफाई का फायदा ही ये होता है कि हमारा कंटेंट के जो आउटर जो बॉर्डर्स होते हैं राइट के हिसाब से, आउटर जो कॉर्नर्स होते हैं राइट और लेफ्ट, वो उनका कंटेंट उसी हिसाब से बराबर कर देता है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर यह है कि आपने विड्थ दे दी है, ये आपने इसको विड्थ को आप एक और तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे पहले साइन कर दी है मैक्सिमम विड्थ 150 px, और आपने विड्थ यहाँ पे कर देना इसके साथ 100 पिक्सल कि इस एलिमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ कितनी होगी, 150 पिक्सल, और मैक्सिमम विड्थ 100 पिक्सल। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ कि आपने ये काम क्यों करना है। मैं पूरे इसको 500 करता हूँ, इसकी स्क्रीन साइज कम करता हूँ। और एक चीज़ और है कि इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमें मार्जिन जीरो ऑटो करना पड़ेगा कि आपने राइट लेफ्ट से उसको सेंटर के अंदर लेके आना है। अपनी जो भी एलिमेंट है उसको सेंटर में लेके आना, तो 500 पिक्सल के हिसाब से ये सेंटर में आ गई। मैक्सिमम विड्थ को जो हमने 500 पिक्सल दी है वो ये है कि जब तक जो स्क्रीन साइज है वो 500 पिक्सल से ज़्यादा है, तो ये आपकी जो स्क्रीन साइज है वो 500 पिक्सल रहेगी, उससे ज़्यादा 501 पिक्सल भी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसका वेट का जो साइज है वो 500 पिक्सल से कम होगा, वो 495 हो जाएगा, फिर आपकी जो विड्थ है वो मैक्सिमम की बजाय फिर सिर्फ विड्थ 100% काम करेगी और वो आपको उस हिसाब से आपको शो करवा देगी। अब ये देखें आप पहले, अब ये सेंटर में आ रही है। अगर मैं इसकी स्क्रीन साइज कम कर रहा हूँ तो ये उसने विड्थ 100% ले ली है। वो बेसिकली मार्जिन हमारा एक्स एक्सिस के अंदर इस वजह से आता है कि हमारा जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके कंटेंट की विड्थ हमने खुद स्पेसिफाई नहीं की होती, हमने खुद डिफाइन नहीं की होती कि इसकी विड्थ कितनी है। तो वो उसने कंटेंट के हिसाब से विड्थ को 100% या उसने कंटेंट के हिसाब से अपनी विड्थ के एडजस्ट करनी होती है। उसके बाद हमें जब वो लाइन ब्रेक नहीं कर पाता तो हमें फिर, अब यहाँ पे आपको, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, एक पोजीशन वाली पोजीशन। अब ये है कि आप चाह रहे हो कि मेरा जो कंटेंट है आपका जो है, अब ये पोजीशन आ रहा है आपका इस साइड के ऊपर आ रहा है। आप चाह रहे हो कि आप मेरा जो है एक किसी और एलिमेंट के ऊपर फ्लोट कर रहा हो आपका जो एलिमेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पोजीशन का एट्रीब्यूट। पोजीशन इज इक्वल टू एट्रीब्यूट। अब ये देखें कि वो एलिमेंट डिव से बाहर आ गया,
अब मैंने एक्टिव जब मैंने पोजीशन इसकी नहीं थी दी, अब इसको मैं यहाँ से पोजीशन को ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये उसके एलिमेंट के अंदर आ रहा है। अगर मैं इस पोजीशन एब्सोल्यूट को मैं अलाउ कर रहा हूँ तो दैट मीन ये उसके अंदर आ रहा है। तो इसके साथ हम इसको एडजस्ट करने के लिए फिर आगे जैसे आपने मार्जिन देते हैं टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से देते हैं, तो इसके हम सिंपल मार्जिन टॉप के बजाय सिर्फ टॉप एलिमेंट देते हैं। टॉप इज इक्वल टू 0 px, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 px। अब ये लेफ्ट पे 0 हमने किया वो इसमें से कर रहा है क्योंकि हमने एक जो चाइल्ड एलिमेंट है उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी है, लेकिन पेरेंट को हमने तो बताया ही नहीं है कि हम आपके चाइल्ड की जो वैल्यू है वो पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव करनी पड़ेगी और इस वजह से हमारा ये काम प्रॉपर चलेगा और हमारा जो एलिमेंट है वो खराब नहीं करेगा, हमें जो आउटपुट है वो रिजल्ट प्रॉपर शो करवाता रहेगा। अभी आप लेफ्ट से अपने अगर आपने कुछ मार्जिन तो आप इसको इस हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे। मैं 10% भी करता हूँ, ये जितना भी लेफ्ट से होगा उसका 10% बना के वो मार्जिन आपको अप्लाई करके यहाँ पे शो करवा देगा। ये तो हो गया सर मार्जिन सेट करने का। अब उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपने जो जी इंडेक्स है, जी इंडेक्स को किस हिसाब से अप्लाई करना है। पहले मैं इसकी जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पोजिशन रिलेटिव एंड देन डॉन डिव 1 इज इक्वल टू पोजिशन एब्सोल्यूट। इसका जो पैराग्राफ है उसको हमने दे दी है। इसको हम क्लास असाइन करते हैं P1 की, P1 दूसरा अप्लाई करते हैं P2, P2 को भी हम सेम स्टाइल अप्लाई करते हैं div1 स्पेस P डॉट। अब इसके साथ आपको एक ये चीज़ भी यहाँ पे पता चल जानी चाहिए कि आपने अगर एक ही स्टाइल आपने मल्टीपल क्लासेस को असाइन करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कोमा पहली क्लास पहला एलिमेंट उसको कॉल करना है, उसकी क्लासेस को कॉल करना है, फिर कोमा, फिर उसके बाद आपने दूसरी क्लासेस को कॉल करना है, दूसरे एलिमेंट को कॉल करना है, तो आपका सेम स्टाइल या पोजीशन एब्सोल्यूट दोनों पे चल जाएगा। लेफ्ट इज इक्वल टू 20 पिक्सल एंड टॉप इज इक्वल टू 5 पिक्सल। अब इसका हम इफेक्ट चेक करते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये वाले जो दोनों एलिमेंट हैं ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको जो भी है यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्टाइल मजीद देते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं, ये है कि पोजीशन जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कहाँ लिखा हुआ और सेकंड पैराग्राफ है वो कहाँ लिखा, क्योंकि हमने इसका दोनों का स्टाइल सेम दिया हुआ है। अब अगर मैं जो P2 है, P1 को मैं अगर यहाँ पे जी इंडेक्स असाइन करता हूँ, दैट मीन इसने जो हमारा बाद वाला एलिमेंट था उसने उसको नीचे करके उसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म करके वो उसको ऊपर आ गया। अब जी इंडेक्स में 9 कर दी है। इससे हमें चीज़ ये देखने को मिलती है कि जिस वैल्यू का जिस एलिमेंट का जी इंडेक्स ज़्यादा होगा वो उस चीज़ को ज़्यादा वाज़ेह तौर पे ज़्यादा उसके फ्रंट पे शो होगा। अब मैंने पी जो पैराग्राफ 1 है उसका मैंने जी इंडेक्स 9 की है, लेकिन अगर मैं जी इंडेक्स जो इसका है उसका मैं 9 की बजाय अगर 10 भी कर दूंगा तो वो पिछली प्रॉपर्टी को ओवरराइड करके फ्रंट पे शो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज हमने इसकी पोजीशनिंग को सेट की है और उसके बाद हमने इस चीज़ को देखा है कि आपने मार्जिन पैडिंग किस हिसाब से देनी है और उसके बाद आपने मैक्सिमम विड्थ किस हिसाब देनी है और विड्थ किस हिसाब से देनी है। बाकी इंशाल्लाह हम जो मज़ीद डिटेल है वो अपने लेक्चर स्ट्रक्चर में देखेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।